नमस्कार दोस्तों, आज हम जमानत के बारे में डिस्कस करेंगे कि जमानत क्या होती है, जमानत कितने प्रकार की होती है और एक जमानत हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर मैं जमानत का एक साधारण सा एक मीनिंग बताऊं तो जमानत का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को छोड़ने का जो सिक्योरिटी होती है उसको जमानत बोलते हैं साधारण भाषा में। अब होता क्या है कि कोई अपराध हो जाता है, मान लो, तो उस अपराध होने के बाद ट्रायल होने में बहुत समय लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आरोपी 389 में 379 में चोरी में पकड़ा जाता है और खाली पकड़े जाने से उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है। अपराध सिद्ध होगा जब एक प्रॉपर ट्रायल होगा, उस ट्रायल में गवाही होगी, उसमें सरकारी वकील अपनी गवाह पेश करेंगे, डिफेंस अपना गवाह पेश करेंगे। उसके बाद जमानत, उसके बाद कहीं दोष सिद्धि होती है। दोष सिद्धि के बाद में भी स्टेट हो या डिफेंस हो, वो दोनों उसको चुनौती देते हैं अपील के माध्यम से, और एक मजिस्ट्रेट से अपील के माध्यम से वो मुकदमा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोविजंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले तो ये कहूँगा कि मैं अगर कोई किसी इंसान के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खिलाफ आरोप सिद्धि हो गई है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कानून है उसने ये प्रावधान दिया है कि भाई टाइम, समय लगेगा इस चीज़ में, तो समय लगेगा। तो और नंबर 2 बात, अगर मान लो कि किसी इंसान को खाली एफआईआर होने के बाद में ही जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वो निकल जाता है, ट्रायल के बाद वो निकल जाता है कि उसने वो ऑफेंस नहीं किया था। हमारे बहुत से आप देखते हो कि भाई 10 साल 12 साल 15 साल जेल में रह के आया इंसान और उसको उसके बाद वो बरी हो गया, क्विटल हो गया, तो उसकी ज़िंदगी के 15 साल 10 साल जितने भी उसने गुजारे हैं उसको कोई भी वापस नहीं कर सकता, कोई स्टेट वापस नहीं कर सकता और ना ही कोई इंसान वापस कर सकता है। इसलिए एक बेल का, जमानत का एक कंसेप्ट होता है कि भाई आपने जो ऑफेंस किया है या नहीं किया है वो ट्रायल में देखा जाएगा। साधारण स्टार्टिंग की स्टेज पे हम ये देखते हैं कि उसको एक पेश हो जाए, वो जब भी ऑनरेबल कोर्ट उसको बुलाएगा डेट के लिए, उसकी गवाही के लिए, तो वो पेश हो। इसी चीज़ के लिए जमानत दी जाती है। कोई भी इंसान जमानत दे सकता है, जमानती हो सकता है। ऑनरेबल कोर्ट कोई भी सिक्योरिटी 5,000 10,000 15,000 20,000 50,000 जो भी ऑनरेबल कोर्ट तय करना चाहे उतने की सिक्योरिटी देके जमानत मिल सकती है। हम देखते हैं कि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, वो जेल में ही पूरा टाइम गुजार देते हैं और जमानत पेश नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं दो प्रकार की जमानत होती है। एक होती है साधारण जमानत जो 437 सीआरपीसी और 439 सीआरपीसी में डिफाइंड है, जिसमें ये होता है कि अगर गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद जमानत लेना, मतलब कि उसकी जो अक्यूज है वो जेल में जा चुका है या पुलिस कस्टडी में है। 438 सीआरपीसी सेक्शन हमें ये कहता है कि अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल जिसको बोलते हैं, कि वो जेल में नहीं गया है अभी और उसको एक एंटिसिपेशन है, उसको लगता है कि मेरा नाम या इस केस में आ गया है या आ सकता है, तो वो ऑनरेबल कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत भी ले सकता है। अब जमानत का मोटा मोटा कंसेप्ट ये होता है कि भाई मैंने पहले बताया कि आपको जब भी बोला जाए आप कोर्ट में पेश होगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होगे। उसके अलावा आप जो गवाहों के साथ डराना धमकाना या उसको टेम्परिंग, जो विटनेसेस हैं, जो कुछ गवाही, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो उस एविडेंस में काम आ सकती है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। ये कंडीशंस होती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमानत को देना या ना देना ये ऑनरेबल कोर्ट के को देखना होता है कि वो किस हिसाब से उसको देखता है। तो कोर्ट चाहे तो एक नॉर्मल सामान्य चोरी में भी जमानत दे सकता है और हो सकता है 302 में भी जमानत ना दे और 302 में भी दे सकता है, उसके चोरी में ना दे। तो मतलब कहने का ये है कि ये डिस्क्रिशन पावर ऑनरेबल कोर्ट के पास होती है, जिसके पास हम बेल लगाते हैं। तो हमारा अगर एज आरोपी हमारा ये होता है एक चीज़ों को ध्यान में रखने का एक मोटिव कि हमें
जब भी जमानत लगाएं प्रॉपर फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट के थ्रू जमानत लगवाएं, और जमानत होने की पूरी संभावना बन जाती है अगर उसको प्रॉपरली हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने फैक्ट बताए जाएंगे तो हमें रिलीफ मिलने की पूरी संभावना होती है। अगले वीडियो में मैं अग्रिम जमानत के बारे में बताऊंगा कि अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल, मतलब कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है उसके बावजूद वो बेल ले सकता है, क्या क्या ग्राउंड होंगे, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे आपकी जो नॉलेज है वो एनहेंस हुई होगी, एम्पावर हुई होगी। धन्यवाद।